इसका सरलार्थ क्या है? वर्तमान समय की बात हम नहीं कह रहे हैं, वर्तमान समय में भी जो शास्त्रों का आदर करते हैं उनकी बात कहते हैं। किसी पवित्र कुल खानदान की कन्या, पवित्र आचरण वाली कन्या, शास्त्र की और लोक की मर्यादा के अनुरूप किसी कुल में किसी उत्तम वर के साथ उसके विवाह का निश्चय हो गया, ठीक है? तो उस निश्चय के साथ ही वो कन्या अपना संपूर्ण समर्पण उस वर के चरणों में कर देती है। किसी भी प्रकार का छिपाव दुराव नहीं रखती है, ऐसा समर्पण कर देती है, ऐसा समर्पण कर देती है कि इन पवित्र कन्याओं से शरणागति के धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। द्विवेदी की बेटी है, बाप हैं अमुक नारायण द्विवेदी, ठीक है? और जिस घर में ब्याह हुआ वो हैं चतुर्वेदी। तो द्विवेदी जी लाख कोशिश कर लें, बनारस में चाहे भले ही 6-6, 8-8 विषय से आचार्य कर लें, वो द्विवेदी के द्विवेदी ही रहेंगे। और वो जो लड़की है ना द्विवेदी जी की, वो जैसी चतुर्वेदी जी के यहाँ उनके लड़के के साथ ब्याह होगा, उसके पीछे लग जाए श्रीमती अमुक देवी चतुर्वेदी। लो साहब, पति की जाति से पति के टाइटल उसको मिल गया अपने आप, पति के गोत्र से गोत्रित हो गई। यहां वो वशिष्ठ गोत्र की है, अब वहां गई तो वो मान लो अत्रि गोत्र में चली गई, तो पति के गोत्र से गोत्रित हो गई कि नहीं? पति का गोत्र उसका गोत्र हो गया। ठीक इसी प्रकार से वैष्णव जो अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं, उसका प्रयोजन यही है। जैसे गोत्रित्व वर्ण हो गया तो अब भगवान के नाम से ही हमारी पहचान हो गई। पति भगवान है और भगवान का गोत्र अच्युत है और हम अच्युत गोत्र से गोत्रित हो गए। अब देखो, अब वो कन्या जब वहाँ चली गई और फिर मायके भी कभी कभी आती कि नहीं आती? मायके आती है तो क्या कहती है कि माताजी अब तो हमको जाने की अनुमति दो, हमको बड़ी चिंता है। किसकी चिंता? बोले घर की चिंता। अरे यहाँ पैदा हुई, यहाँ खाई पी, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई, तो तेरा घर? बोले नहीं नहीं, अब तो आपने जहाँ भेज दिया वही घर हमारा घर हो गया। वो ड्यूटी पे जाते होंगे, बिना खाए चले जाते होंगे, और बच्चों को भी पता नहीं कैसे हो रहा। संयुक्त परिवार है, बच्चों की भी बड़ी चिंता है, उनकी भी बड़ी चिंता है, और बहुत अच्छी लक्षणा बहू हुई तो कहेंगे सास जी की भी चिंता, ससुर जी भी बूढ़े हैं, उनको भी समय से बाल भोग होता है कि नहीं होता है। तो अब बहुत दिन हो गए, अब तो माँ अनुमति दो मैं अपने घर जाऊँ। रहती थोड़े दिन के लिए मायके में है, पर उसकी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है? कहाँ रहती है चित्तवृत्ति? उसकी चित्तवृत्ति रहती है कि हमको तो अब हमारा मन नहीं लग रहा, हमको भेजो वहाँ। तो कुंज बिहारी जी, मैया बाप भेज देते हैं उसको? नहीं भेजते हैं। क्यों? हमारे ऊपर बेटी बाहर थोड़ी जो हम भेज दें। तब वो ससुराल में खबर भेजते हैं। किसको खबर भेजते हैं? मेहमान को, पावने को। भाई देखो हम पहुंचा के आए, अब कोई ऐसी बात है नहीं है समय, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो उसका भाई पहुंचा जाता है या कोई पहुंचा जाता है, लेकिन ये बहुत उत्तम बात नहीं। उत्तम बात ये है कि पाहुने खुद आवें, मेहमान खुद आवें, और मेहमान आते हैं तो उसका एक उत्सव भी घर में हो जाता कि नहीं होता है। एक महात्मा बड़े विनोदी थे।
मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम याद आ जाएगा तो फिर बताएंगे। अयोध्या जी के महापुरुष थे, हमारे पूज्य बड़े पुजारी जी के बड़े मित्र थे, श्री कमलाकांत शास्त्री जी, श्री कमलाकांत शरण जी नाम था उनका। महाराज जी से भी बहुत मित्रता थी, बहुत पवित्र जीवन था, बहुत अच्छे महापुरुष। उनकी बात क्यों याद आई? उनकी बात इसलिए याद आई, वो बड़े रसिक महात्मा थे और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म था और बचपन के साधु थे, बहुत अच्छे महात्मा, हमने खूब दर्शन किया उनका। तो विनोद में कभी कहते थे कि यदि मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म हो तो ब्राह्मण कुल में ही हो, और यदि बाबा जी बन जाएं तब तो कोई बात नहीं, पर हमारे प्रारब्ध में संसार में फंसना लिखा हो यदि, तो कहते थे कि हमारा जन्म किसी मैथिल विप्र की कन्या से हो। महाराज जी ने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले महाराज क्या कहें, मिथिला के गांव गांव हम घूमते हैं, पूरी धरती पर जमाई का जैसा आदर मिथिला में होता है वैसा आदर बोले पूरे संसार में कहीं नहीं होता, तो कथनचित हमें जन्म लेना पड़े और ब्याह हो हमारा तो धरती के और किसी कोने की लड़की नहीं चाहिए हमको, मिथिला की, ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो ब्राह्मण कुल की कन्या मिलेगी। तो बोले किसी मैथिल विप्र की कन्या से हमारा विवाह हो। क्यों? बोले महाराज गरीब से गरीब मैथिल के यहाँ, मिथिला वाले के यहाँ, और बोले बेटी जब मेहमान पहुँच जाएं, पाहुने चले जाएं तो कितने तरह की भुजिया, कितनी तरह की तरकारी। तो महाराज कहते आज भी ऐसा है, शास्त्री जी बताते थे कि अब तो मैदान में जाना मना हो गया, नहीं तो पाहुने आते थे तो वो गड़ुआ खुद लेके नहीं जाते, शौच के लिए जो पात्र है वो उसका भाई साला लेके जाता है। आज भी ऐसा है, कोई चीज़ उठा नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। आहा भैया यही है, विरही संतों के जीवन को जब ये संसार के लोग देखते हैं तो संत सद्गुरु ही संदेश भेजते हैं। आहा क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक रूप से ये जीव किसकी बेटी है? बोलो महाराज जी, किसकी बेटी है? एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए महाराष्ट्र में, संत श्री गुलाबराव महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी, उनके जीवन पर, उनके विचारों पर संत श्री गुलाबराव जी का बहुत प्रभाव है। माने भारतवर्ष के बहुत उच्च कोटि के संत से, आज नहीं हुए। श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी ने भी उनका दर्शन नहीं किया, तो उनको होते हुए 100 वर्ष से ऊपर हो गया उनको। संत को वेदों के अनुपम विद्वान, उनका भाव क्या था? संत ज्ञानेश्वर जी को उन्होंने अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार किया। ज्ञानेश्वर जी को क्या माना? सदगुरु। और अपने को माना ज्ञानेश कन्या। क्या माना उन्होंने अपने को? मेरा परिचय है, मैं ज्ञानेश कन्या हूं, ज्ञानेश्वर महाराज की बेटी हूं। आलिंदी मेरा मायका है, पीहर है। पीहर कहते ना मायके को, हैं कि नेहर कहते, क्या कहते हैं? पीहर कहते हैं, पीहर ही बोलते हैं। आलिंदी हमारा पीहर है। और हमारा कन्यादान किया है ज्ञानेश्वर महाराज ने, किसके साथ? वृंदावन मुरली मनोहर श्री बिहारी जी के साथ। तो वृंदावन हमारी ससुराल है और बिहारी जी हमारे पति हैं, और मैं ज्ञानेश्वर की बेटी हूँ। समझ गए आप? तो अब सदगुरु ही देखेंगे कि अब विकलता इसको सहन नहीं हो रही है, तो सदगुरु संदेश पठावेंगे कि पाहुने, मेहमान, अब तो इसको यहाँ से ले जाओ। और फिर वो विरही संत, वे अनुपम
भाग्यशाली जीव, उनको लेने कोई पार्षद नहीं, स्वयं सरकार उनको लेने आते हैं। ये बोलो भक्तवत्स। गोप्तृत्व वर्णम तथा, जैसे सती साध्वी पतिव्रता सुकुलोद्भवा कन्या अपना सम्यक संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में करती है, ऐसा ही संपूर्ण समर्पण श्री जानकीनाथ श्री राधिका नाथ के चरणों में हमारा हो जाए। कैसा? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोप्तृत्व वर्णम तथा। कितने अंग हो गए? 4 हो गए। 5वां आत्मनिक्षेप। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।